हेलो एवरीवन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी का ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 22 और इसका पार्ट 4। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाइपोथैलेमस। देखो, ये जो चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये नीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें सारी ग्लैंड्स, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सब में से मतलब कुछ ना कुछ सबके सिक्रीटरी हार्मोन्स हैं, सबसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं। उन हार्मोन के हाइपो सिक्रीशन से, हाइपर सिक्रीशन से कौन सी डिजीज़ कॉज होती हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लिया सपोज पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से 9 से लेकर 13 हार्मोन तक रिलीज़ होते हैं। या हम थायराइड ग्लैंड, इतनी इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से T3 T4 हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो इस तरीके से मतलब T3 T4 TCT 3 हार्मोन रिलीज़ होते हैं। इसी तरीके से ये हम ये कहते हैं थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, या इसमें पीनियल बॉडी है, थाइमस ग्लैंड है, गोनेड्स हैं। तो बहुत सारे इसमें ऐसी ग्लैंड्स हैं कि काफ़ी मतलब अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छा भी है, और नीट में क्वेश्चन आता भी है। तो थोड़ा सा इजी वे में कि बनाने के लिए बच्चों को ये टॉपिक बहुत आसानी से याद हो जाए, तो इसकी कुछ वीडियोस तो मेरी डली हुई हैं। आज मैंने डाली है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, वैसे अगर मान लिया ब्रेन के इसमें पढ़ें तो ब्रेन के जो 3 पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तो ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। मतलब फोर ब्रेन के मिडिल में जहाँ पर डायनसेफेलॉन है, वहाँ पर ये पोर्शन इस तरीके से होता है कि फोर ब्रेन का जो पोर्शन है, जैसे हम कहते हैं ना कि इसकी रूफ और ये फ्लोर, फ्लोर तो है हाइपोथैलेमस, और रूफ जो है वो एपिथैलेमस। एपिथैलेमस से पीनियल स्टॉक से पीनियल बॉडी जुड़ी हुई है, और हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम के थ्रू ये पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है। दोनों साइड के थैलेमाई हैं जो रिले सेंटर की तरह वर्क करते हैं। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस पूरे ब्रेन का केवल 1% पार्ट बना रहे हैं, और 1% पार्ट बनाते हुए ही ये कितना इम्पॉर्टेंट है। हंग्री सेंटर, सेटाइटी सेंटर, थर्स्टी सेंटर, थर्मो रेगुलेशन सारा कंट्रोल कर रहे हैं, और इसको बोला गया है इट इज़ कंट्रोल सेंटर और सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेशन। जितनी भी एंडोक्राइन रेगुलेशन मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो अपना फंक्शन जब करेंगी जब हाइपोथैलेमस से ये रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होंगे, मतलब रिलीज़ होंगे। तो हाइपोथैलेमस से इसकी न्यूरो सिक्रीटरी सेल से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, इनको बोला जाता है न्यूरो हार्मोन्स और रिलीजिंग फैक्टर। क्या बोला जाता है? न्यूरो हार्मोन्स और रिलीजिंग फैक्टर। एनसीईआरटी में 3 या 4 दे रखे हैं, पर हाइपोथैलेमस से 9 रिलीजिंग मतलब 7 रिलीजिंग 2 इनहिबिटरी ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो मैंने सर्किल में करके इंटरेस्टिंग कि बच्चों को इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए और मेरे साथ साथ ये लर्न करो। सबसे फर्स्ट नंबर मैंने क्या लिखा? एड्रीनोकॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन ARH। ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जाएगा और उसको स्टिमुलेट करेगा कि तुम क्या रिलीज़ करो, मतलब एड्रीनोकॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, मतलब स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिको ये रिलीजिंग हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी में, और पिट्यूटरी को ये ऑर्डर देगा कि तुम रिलीज़ करो एड्रीनोकॉर्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तब वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड में जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जाएगा कि तुम रिलीज़ करो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्योंकि जब तक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा तब तक वो थायराइड में नहीं जाएगा, थायराइड अपना काम नहीं करेगी। तभी थायराइड के टेस्ट के लिए क्या क्या टेस्ट होता है? T3 T4 TSH। ओके। अब आता है हमारा थर्ड नंबर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जाएगा और वहाँ जाकर ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करवाता है। इस हार्मोन को सोमेटोट्रोफिन भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में GHRH। सारे हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में ही जा रहे हैं। अब ग्रोथ हार्मोन का अपना फीडबैक नहीं बनता, तो इसलिए ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज़ होता है। 2 के इनहिबिटरी हैं, एक तो ग्रोथ हार्मोन का और दूसरा हार्मोन है ये प्रोलैक्टिन का। 2 के इनहिबिटरी हैं। बाकी जब ज़्यादा अमाउंट में ये रिलीज़ हो जाते हैं तो यही फीडबैक कर देते हैं कि जिससे वो रिलीज़ होते हैं उसको वो नेगेटिव ऑर्डर देते हैं कि अब रिलीज़ मत हो। बाकी इन 2 के
एक तो ग्रोथ हार्मोन का और एक प्रोलैक्टिन का, इन दोनों का इनहिबिटरी होता है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जाएगा कि अब ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मत रिलीज करो। इसको सोमेटोस्टेनिन SS भी बोलते हैं। अगला आता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एंटीरियर लोब ऑफ GnRH एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जाएगा। वहाँ से क्या रिलीज कराएगा? GnTH, गोनेडोट्रोपिन ट्रॉफिक हार्मोन। और ये दो होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टिस एंड ओवरी दोनों में फंक्शन करता है, मेल एंड फीमेल। और इसी तरीके से सेकंड है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है FSH और LH बोलते हैं, पर फीमेल में तो इसको LH ही बोलते हैं, पर मेल में क्योंकि ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन के रिलीज करने के लिए, इसलिए वहाँ पर बोला जाता है इसको मेल्स के केस में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। अब अगला है दो रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी प्रोलैक्टिन, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जाएगा और प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। और जब ये प्रोलैक्टिन बर्थ के समय जब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से स्टिमुलेटिंग जाएगा तो वो मेमरी ग्लैंड्स को वो स्टिमुलेट करेगा मिल्क फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क प्रोडक्शन। यहाँ प्रोलैक्टिन रिलीजिंग एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकला स्टिमुलेटिंग, और वो जाएगा मेमरी ग्लैंड में, और बर्थ के समय जब बेबी का आफ्टर बर्थ तो ये मेमरी ग्लैंड में जाकर स्टिमुलेट करेगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ये इनहिबिटरी हार्मोन है। अगला है MSH रिलीजिंग हार्मोन MSHRH, ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो स्किन में मिलेनिन पिगमेंट होते हैं तो ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जाएगा और मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, और ये इनहिबिट करेगा 3 इनहिबिटरी 6 स्टिमुलेटिंग है यहाँ पर, मतलब 6 रिलीजिंग है और 3 इनहिबिटरी। हाँ, मिलेनोसाइट का भी अपना कोई भी फीडबैक नहीं होता, तो इसमें 3 इनहिबिटरी, मिलेनोसाइट का इनहिबिटरी, प्रोलैक्टिन का इनहिबिटरी और ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटरी, 3 इनहिबिटरी होते हैं और 6 हार्मोन जो होते हैं वो रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, सबको इजी वे में पता चल गया होगा। अब दोबारा से फटाफट बहुत जल्दी सबसे पहले एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसके 2 हैं FSH एंड LH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन एंड मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटरी हार्मोन, मिलेनोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, सारा ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जाते हैं। अब NCERT में सबसे लास्ट लाइन इसमें देखो, पेज नंबर है 332, हाइपोथैलेमस के हेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकलता है कि दीज हार्मोन, जितने ये मैंने लिखे हैं, दीज हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। 3 पोर्टल सिस्टम बॉडी में होते हैं, हिपैटिक पोर्टल, रीनल पोर्टल, मतलब पूरी मैमल्स के केस में रीनल पोर्टल सिस्टम, और हाइपोफाइशियल। तो यहाँ हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है। एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के जो हार्मोन है वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन के होते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस से, मतलब वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के अंदर ही कलेक्ट होते हैं। और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन हैं? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है, ओके बेटा, इस वीडियो में इतना ही। सबको एक बार वीडियो को सुनोगे सबको लर्न हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना। ओके बेटा, थैंक यू।